आगरा से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। यहाँ एक महिला अपने ही पति की हत्या कर शव को घर के बाथरूम में दफनाने का आरोप है। इतना ही नहीं, उसने शव के ऊपर पक्का फर्श बनवा दिया और करीब 45 दिनों तक उसी बाथरूम का इस्तेमाल करती रही। बताया जा रहा है कि इस दौरान वह पुलिस और परिवार के लोगों को लगातार गुमराह करती रही। जांच के समय वह पुलिस के साथ सीसीटीवी फुटेज भी देखती रही और रो रो कर पति के लापता होने का नाटक करती रही ताकि किसी को उस पर शक ना हो। लेकिन महिला की जेठ को उसके व्यवहार पर संदेह हो गया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर कोई परेशानी है तो वह उसका साथ देंगे। इसके बाद महिला टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। महिला की निशानदेही पर पुलिस ने बाथरूम का फर्श तोड़वाया, जहां से मानव कंकाल बरामद हुआ। इसके बाद पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ। पूछताछ में महिला ने बताया कि उसका पति शराब पीकर अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। इससे परेशान होकर उसने खीर में 18 से अधिक नींद की गोलियां मिलाकर पति को खिला दी। आरोप है कि इसी के बाद उसकी मौत हो गई। महिला के मुताबिक उसने अपने जेठ को राजस्थान से बुलाया, लेकिन उन्हें घर के अंदर नहीं आने दिया। फिर दोनों बच्चों और सास को घर से करीब 100 मीटर दूर ले जाकर जेठ के साथ भेज दिया। इसके बाद उसने शव को कमरे से घसीटकर बाथरूम में पहुंचाया, गड्ढा खोदा और वहीं दफना दिया। परिजनों को उसने बताया कि उसका पति उससे झगड़ा कर 5,000 रुपए लेकर कहीं चला गया है। इसके बाद वह खुद भी राजस्थान चली गई। करीब 8 दिन बाद लौटने पर उसने मजदूर बुलवाकर बाथरूम में नया फर्श बनवा दिया ताकि किसी को शव के बारे में शक ना हो। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। नाम गौरव दीक्षित है। मैं यहीं पड़ोस में रहता हूँ। क्या मतलब क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी सर मुझे ये मालूम पड़ा करीबन 40-45 दिन पहले इन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, मेरा आदमी जो है वो लापता है। बाद में इनसे मालूम किया गया तो बार बार यही मालूम करा गया कि ये आए हैं या नहीं आए, अभी तक आए हैं या नहीं आए, तो इन्होंने एक ही जवाब दिया कि अभी तक नहीं आए हैं। मैंने ठीक है। तो आज जो था जब मैं जॉब पर गया तो मालूम पड़ा कि काफ़ी फोर्स यहाँ पर आया हुआ था और यहाँ पर जब खुदाई करी गई बाथरूम के अंदर तो उसमें डेड बॉडी बरामद की गई। क्या इसका बातचीत हुआ करती थी? बातचीत क्या हुआ करती थी, इनका जो हस्बैंड था वो डेली ड्रिंक किया करता था, दारू पी करके उनमें मतलब आपस में वाद विवाद हुआ करता था पैसों को लेकर। कि इनके घर में जो इनके पिताजी थे उनकी पेंशन आया करती थी, पेंशन को लेकर उनमें वाद विवाद हुआ करता था कि तू मुझे पैसे दे। वो पैसे मना करती थी देने के लिए क्योंकि वो दारू पी कर आया करते थे। दारू पीने के बाद में वो आकर के यहाँ पर बच्चों को मारना, पत्नी को मारना, उनका यही काम था और कोई काम वो किया नहीं करते थे। बीच में इन्होंने क्या करा था कि 1.5 महीने का समथिंग इन्होंने डिलीवरी बॉय का इन्होंने काम किया था जोमेटो का। उसके बाद वो भी काम छोड़ दिया था इन्होंने, ये काम कोई भी नहीं किया करते थे। आपस में केवल लड़ाई ये हुआ करती थी, आपस में हम लोग बोला ही नहीं करते थे। इनकी मिसेज जो थी वो सबसे बोलती थी, ऐसा उनका व्यवहार नहीं था कि हाँ वो लड़ने वाली, लगता भी नहीं था वो लड़ने वाली है। 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक गटोरा निवासी सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इसी क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो आज ये ज्ञात हुआ कि मृतक की पत्नी द्वारा ही उनको मार के अपने ही बाथरूम के फर्श के में गाड़ दिया गया है और उस पर कंक्रीट प्लास्टर चढ़ा दिया गया है। विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा वो फर्श तोड़ी गई एवं वहां से शव बरामद हुआ है। शव की शिनाख्त करके पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दी गई है। अभियुक्ता जो कि जिनका नाम रूबी शर्मा है वो हिरासत में है, उनसे पूछताछ की जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी पूछताछ इसमें चल रही है, जैसे ही कुछ अपडेट होगा आपको अवगत कराया